आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो एट द लास्ट ऑफ मेन वर्ब इन हिंदी गा, गे, गी, ईटीसी आर फाउंड, यानी हिंदी सेंटेंस में मेन वर्ब के लास्ट में, मुख्य क्रिया के अंत में गा, गे, गी अगर मिले तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। चलिए देखते हैं। ये होता है फॉर्मेशन रूल। फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता प्लस विल और शाल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म प्लस अदर वर्ड, जो भी उसके आगे वर्ड आएगा वो हम राइट करेंगे। ओके। इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्वीकारात्मक वाक्य, यानी जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं होता है और कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट सबसे पहले आई, और आई और वी के साथ मैंने क्या कहा था यूज करने के लिए? सर। तो आई शैल, मेन वर्ब गो, कहाँ जाएगा? स्कूल, तो टू स्कूल। ठीक है, आई शैल गो टू स्कूल। एक और देख लेते हैं। वह अंग्रेजी पढ़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात की जा रही हो वही सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। वह, तो ही प्लस विल और शैल, तो ही के साथ हम विल लगाएंगे क्योंकि शैल को हम केवल आई और वी के साथ यूज करेंगे। तो ही विल, पढ़ना किस? इंग्लिश। रीड, क्या? अंग्रेजी यानी इंग्लिश। ही विल रीड इंग्लिश। ओके, आर यू गेटिंग? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस।
फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम है सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म प्लस अदर वर्ड यानी उसके आगे जो भी वर्ड आएगा वो हम राइट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हो। आई प्लस विल और शैल, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल। आई शैल नॉट मेन वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया जाना। आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ओके, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा, तो इसका हो जाएगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह सब्जेक्ट है, यानी वह ही के साथ विल आएगा। ही विल नॉट पढ़ना रीड इंग्लिश। He will not read English. Okay? नेक्स्ट सिंगल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं? यानी ऐसे सेंटेंस जिसका आंसर यस और नो में मिलता हो उसको हम सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। ओके? फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम। क्या तुम खाना नहीं बनाओगी? इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इसका फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम है विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ब्रैकेट में मैंने इसलिए किया है कि अगर सेंटेंस में नॉट हो तो आप यूज करिए, ना हो तो मत यूज करिए।
प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सबसे पहले हम विल और शाल में से कुछ यूज करेंगे, तो क्या यूज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। तुम के लिए हम विल का यूज करते हैं, विल। उसके बाद सब्जेक्ट तुम, यू। फिर नॉट, क्योंकि इसमें नॉट है तो हम नॉट का यूज यहाँ कर लेंगे, यानी विल यू नॉट। मेन वर्ब खाना बनाना यानी कुक, विल यू नॉट कुक फूड, will you not cook food? Okay, next, क्या वह अंग्रेजी पढ़ेगी? तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? विल और शल में से कुछ। तो चूंकि यहाँ पे वह है तो हम विल का ही यूज करेंगे। फिर से विल सी, गर्ल्स के लिए सी यूज होता है, बॉयज के लिए ही यूज होता है। तो विल सी, देखिए इसमें नॉट नहीं है सेंटेंस में, इसलिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। विल सी रीड इंग्लिश, will she read English? Got it? चलिए अब हम डबल इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव मीन्स होता है कि जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देते हैं तो उसको हम डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं, यानी यस नो से काम नहीं चलता है। वह अंग्रेजी क्यों पढ़ेगी? फॉर्मेशन रूल यानी अनुवाद करने का नियम है WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर सेंटेंस में है तो यूज करिए, नहीं है तो मत यूज करिए। प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? क्वेश्चन वर्ड वाई। उसके बाद विल और शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। वह है तो आप क्या यूज करेंगे? विल सी। वाई विल सी, यहाँ पे नॉट तो है नहीं तो नॉट का यूज हम नहीं करेंगे। वाई विल सी रीड
English. Why will she read English? Okay. वे क्रिकेट क्यों नहीं खेलेंगे? तो इसका क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट दे, सॉरी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई, उसके बाद विल और शैल। तो इसमें वे है, हम विल का ही यूज करेंगे क्योंकि शैल का यूज हम केवल आई और किसके साथ करते हैं? वी के साथ करते हैं। तो वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, वे के लिए दे का यूज करेंगे। वाई विल दे नॉट, क्योंकि नॉट है सेंटेंस में। ओके। मेन वर्ब प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। Got it? Now, if you have any confusion about this tense, you can write in the comment box. Thank you for watching. Bye bye.